हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरी 1 में आप सभी का स्वागत है। 80 और 90 के दशक की फिल्मों का अलग ही अंदाज हुआ करता था। इन फिल्मों का खुमार आज भी लोगों के दिलों और दिमाग में रहता है। ये बॉलीवुड की ऐसी एवरग्रीन फिल्में साबित हुई जिन्हें दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था। इन फिल्मों में नजर आने वाली स्टार कास्ट ने भी दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी थी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे फिल्म नदिया के पार के बारे में, बताएंगे आपको सारा कुछ। और इसी फिल्म के रीमेक बनाकर सलमान खान बने थे बॉलीवुड के सुपरस्टार। चलिए आपको पूरी सच्चाई बताते हैं। 1 जनवरी 1982 को यानी नए साल के मौके पर रिलीज हुई थी राजश्री प्रोडक्शन की कल्ट क्लासिक फिल्म नदिया के पार। इस फिल्म की कहानी लिखी थी केशव प्रसाद मिश्रा ने, जबकि फिल्म को डायरेक्ट किया था गोविंद मुनीस ने। फिल्म के प्रोड्यूसर थे ताराचंद बड़जात्या, जिन्होंने अपने बैनर राजश्री प्रोडक्शन के अंडर में इस फिल्म को बनाया था। फिल्म में सचिन पिलगांवकर, साधना सिंह, लीला मिश्रा, इंदर ठाकुर, शीला शर्मा और मिताली ने अहम किरदार निभाए हैं। फिल्म में कुछ 6 गीत थे जिन्हें संगीतकार रविंद्र जैन ने कंपोज किया था और इन गीतों को लिखा भी रविंद्र जैन ने ही था। इन गीतों में हेमलता, जसपाल सिंह, सुरेश वाडेकर और चंद्रानी मुखर्जी ने अपनी आवाज दी थी और इस फिल्म के गीत बहुत ज्यादा पसंद किए गए थे। बात अगर इस फिल्म के बजट की करें तो 80 लाख रुपए में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 5 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई की थी। नदिया के पार फिल्म साल 1982 की टॉप 5 कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में सबसे आखिरी स्थान पर यानी 5वें नंबर पर रही थी। 80 लाख रुपए में बनी ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 5 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई करके तहलका मचा दी थी। जबकि उस साल कमाई के मामले में नंबर 1 फिल्म थी दिलीप कुमार की विधाता, जिसने 16 करोड़ रुपए कमाए थे। दूसरे नंबर पर थी प्रेम रोग, जो कि 13 करोड़ रुपए कमाने में सफल रही थी। तीसरे नंबर पर थी नमक हलाल, जिसने 12 करोड़ रुपए कमाए थे। और चौथे नंबर पर थी खुद्दार, जो 7 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही थी। नदिया के पार फिल्म की कहानी केशव प्रसाद मिश्र के उपन्यास कोहबर की शर्त पर आधारित है। यूं तो केशव प्रसाद मिश्र ने इस उपन्यास को 2 भागों में लिखा था, लेकिन नदिया के पार फिल्म इस उपन्यास के पहले भाग पर ही बनी है। और ये जानकर भी आपको हैरत होगी कि साल 1994 में आई राजश्री प्रोडक्शन की ही फिल्म हम आपके हैं कौन नदिया के पार फिल्म का रीमेक था। फर्क बस इतना था कि नदिया के पार फिल्म रूरल बैकग्राउंड यानी देहाती पृष्ठभूमि की फिल्म थी, तो हम आपके हैं कौन एक शहरी पारिवारिक की कहानी थी। नदिया के पार फिल्म में गुंजा के रोल में एक्ट्रेस साधना सिंह नजर आई थी। ये फिल्म साधना सिंह की पहली फिल्म थी। करियर की शुरुआत एक शानदार फिल्म से होने के बावजूद भी साधना सिंह बहुत ज्यादा खास नाम नहीं बना सकी। उन्होंने लगभग 20 या 22 फिल्मों में काम किया, जिनमें कुछ रीजनल फिल्में भी थी। 90 के दशक के शुरुआत में साधना सिंह ने फिल्म प्रोड्यूसर राज सहवादी से शादी कर ली थी। उनसे इनकी एक बेटी हुई जिनका नाम सीना सहवादी है और वो भी एक एक्ट्रेस हैं। साधना सिंह की बात करें तो फिल्मों के अलावा साधना ने टीवी पर भी काम किया। सालों बाद 2016 में साधना सिंह ने जुगनी नाम की फिल्म से कमबैक किया था और तब से वो हर साल इक्का दुक्का फिल्मों में नजर आती रहती हैं। 2019 में आई फिल्म सुपर 30 में साधना ऋतिक रोशन की मां के रोल में नजर आई थी। नदिया के पार फिल्म में चंदन यानी सचिन के बड़े भाई ओमकार के रोल में एक्टर इंदर कुमार नजर आए थे। इंदर ठाकुर के पिता हीरालाल किसी जमाने में हिंदी फिल्मों के नामी विलेन हुआ करते थे। इंदर ठाकुर उनके सबसे छोटे बेटे थे। नदिया के पार के बाद इंदर ठाकुर ने 1985 की तुलसी फिल्म में काम किया था। इंदर ठाकुर न केवल एक्टर थे बल्कि एक मॉडल और फैशन डिजाइनर भी। 1985 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुए एक फैशन कंपटीशन में इंदर ठाकुर ने इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर अवार्ड जीता था। इंदर ठाकुर एयर इंडिया फ्लाइट 182 से भारत वापस लौट रहे थे, लेकिन आतंकी संगठन बब्बर खालसा ने उस फ्लाइट को हवा में ही बम से उड़ा दिया
और महज 35 साल की उम्र में इंदर ठाकुर इस दुनिया से अलविदा हो गए। उस हादसे में फ्लाइट में सवार सभी 329 लोग मारे गए थे। नदिया के पार फिल्म का संगीत दिया था महान संगीतकार रविंद्र जैन ने। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि रविंद्र जैन बचपन से ही ब्लाइंड यानी नेत्रहीन थे, लेकिन ईश्वर ने रविंद्र जैन को प्रतिभा का धनी बनाया था। नदिया के पार के अलावा रविंद्र जैन ने गीत गाता चल, चितचोर, तपस्या, पति पत्नी और वो प्रतिघात, बेटा हो तो ऐसा जैसी सुपरहिट फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया था, जबकि रामायण, श्री कृष्णा, अलिफ लैला, जय हनुमान और साईं बाबा जैसे लोकप्रिय टीवी शोज का संगीत भी रविंद्र जैन ने ही कंपोज किया था। रविंद्र जैन ने एक गीतकार भी थे और नदिया के पार फिल्म के गीत रविंद्र जैन ने ही लिखे थे। 9 अक्टूबर 2015 को 71 साल की उम्र में रविंद्र जैन का निधन हो गया था। नदिया के पार फिल्म में चंदन तिवारी का किरदार एक्टर सचिन पिलगांवकर ने निभाया था। 4 साल की छोटी सी उम्र में ही सचिन का फिल्मी सफर शुरू हो गया था। कई फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर काम करने के बाद शोले में सचिन पिलगांवकर अहमद नाम के सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। फिर इसी साल आई गीत गाता चल में सचिन ने पहली दफा मुख्य हीरो की भूमिका निभाई। अपनी करियर में सचिन ने बालिका बधू, अखियों के झरोखे से, अवतार, सत्ते पे सत्ता और कई दूसरी बड़ी और सुपरहिट फिल्मों में काम किया। हिंदी के अलावा सचिन ने ढेरों मराठी फिल्मों में भी काम किया है। फिल्मों के अलावा सचिन ने छोटे पर्दे पर भी काम किया है, जबकि सचिन ने कई फिल्में और कुछ टीवी शोज डायरेक्ट भी किए हैं। नदिया के पार राजश्री प्रोडक्शन की भोजपुरी फिल्म है, लेकिन अगर हम एक खास नज़रिए से देखें तो इस फिल्म में हमें विविध भारत की पूरी झलक देखने को मिलती है। फिल्म का सबसे लोकप्रिय गीत था कौन दिशा में लेके चल रे बटोहिया। ये गीत आज भी लोग पसंद करते हैं और ये गीत भोजपुरी भाषा का गीत है, जबकि इस गीत के गायक जसपाल सिंह एक सिख हैं जो पंजाब के रहने वाले हैं। गीत में जसपाल सिंह का साथ देने वाली गायिका हेमलता ने अपना जीवन बंगाल में गुजारा है। गीत में नजर आए सचिन पिलगांवकर एक मराठी हैं, लेकिन इन सभी ने मिलकर इस गीत में इतना खूबसूरत काम किया कि लगता ही नहीं कि भोजपुरी के अलावा किसी और भाषा का कलाकार इतना शानदार काम इस गीत में कर सकता था। नदिया के पार का रीमेक मानी जाती है सलमान खान की फिल्म हम आपके हैं कौन, लेकिन ये बात भी ध्यान देने वाली है कि जहां कई लोग हम आपके हैं कौन को एक 3 घंटे का हाई फाई शादी वीडियो कहकर इसकी आलोचना करते हैं, तो वहीं नदिया के पार फिल्म की आलोचना करने का कोई मौका कभी किसी को नहीं मिल सकता। बेशक हम आपके हैं कौन नदिया के पार से ज़्यादा सफल हुई थी, लेकिन हम आपके हैं कौन के लिए राजश्री प्रोडक्शन ने न केवल टॉप स्टार कास्ट ली थी बल्कि बजट भी काफी ज्यादा रखा था। जबकि नदिया के पार उस दौर के छोटे कलाकारों के साथ छोटे से बजट में बनाई गई फिल्म थी और इस फिल्म की कहानी दर्शकों के दिलों में उतर गई थी। जबकि हम आपके हैं कौन कई मौके पर एकदम बनावटी लगती है। नदिया के पार फिल्म की 90% शूटिंग उत्तर प्रदेश के जौनपुर के केराकत नगर पंचायत के 2 गांवों में हुई थी। इन गांवों के नाम थे विजयपुर और राजेपुर। ये दोनों गांव गोमती नदी के किनारे बसते हैं। यहीं पर सई नदी भी गोमती नदी में आकर मिलती है। फिल्म का कुछ हिस्सा बलिया में भी फिल्माया गया था। फिल्म में विजयपुर और राजेपुर गांव को बलिहार और चौबेपुर गांव बताया गया है। फिल्म का हीरो चंदन तिवारी बलिहार गांव के रहने वाले हैं, जबकि हीरोइन गुंजा नदी के पार चौबेपुर गांव की रहने वाली हैं। लगभग 1.5 महीने तक फिल्म की शूटिंग इस इलाके में हुई थी और इस दौरान पूरी यूनिट गांव में ही रही। इस दौरान गांव के लोगों से फिल्म यूनिट की बढ़िया दोस्ती हो गई थी। नदिया की पार फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश के जौनपुर के जिन गांवों में हुई थी, वहां के लोगों का कहना है कि राजश्री प्रोडक्शन के मालिक रामचंद्र बड़जातिया ने गांव के लोगों के बदले कुछ पैसे देने की बात कही थी, लेकिन चूंकि फिल्म के यूनिट महीने
राम जनक इसी इलाके के रहने वाले थे, तो उन्हें ये बात सही नहीं लगी कि उनके अपने गांव में शूटिंग करने के बदले में ताराचंद बड़जात्या को पैसा चुकाने पड़े और गांव वालों ने भी फिल्म की शूटिंग के लिए अपने घरों, नावों और खेतों को मुफ्त में ही फिल्म शूटिंग को दे दिया। कहा जाता है कि जब तक फिल्म की शूटिंग चलती तब तक उस इलाके में पुलिस तैनात रही, और ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर बड़ी तादाद में शूटिंग देखने के लिए भीड़ आ जाती थी, जो कई दफ़ा बेकाबू भी हो जाती थी। नदिया के पार फिल्म का होली गीत जोगी जी की शूटिंग के लिए कई बोरियां भरकर रंग और गुलाल मंगवाए गए थे, और इस गीत में लोगों की जो भीड़ हमें नजर आती है वो उन गांव के स्थानीय निवासी थे जहां फिल्म की शूटिंग हुई थी। कहा जाता है कि जब फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हुई और फिल्म शूटिंग गांव में जाने लगी तो गांव वाले और फिल्म यूनिट के लोगों की आंखें नम थी। 1.5 महीने तक फिल्म शूटिंग चलती थी और इस दौरान गांव के लोगों संग फिल्म शूटिंग की बढ़िया दोस्ती हो गई थी। लेकिन जब जुदाई का वक्त आया तो कई लोग फूट फूट कर रोने लगे थे। 5 अगस्त 1994 को रिलीज हुई हम आपके हैं कौन हिंदी सिनेमा की सबसे कामयाब फिल्मों में शामिल है। सूरज बड़जात्या निर्देशित फिल्म ने रिलीज के समय तहलका मचा दिया था। सलमान खान और माधुरी दीक्षित स्टारर फिल्म का संगीत लोकप्रिय रहा था। लेकिन क्या आपको पता है कि ये फैमिली इंटरटेनर एक पुरानी फिल्म की रीमेक थी। दरअसल हम आपके हैं कौन राजश्री बैनर नदिया के पार का अपग्रेड वर्जन है जो 1982 में रिलीज हुई थी। हम आपके हैं कौन शोले के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई।